बोल नहीं सकता, लाइब्रेरी में हूँ। आज 11 मई है, जा रहा हूँ टेस्ट देने बीएसएफ एससीएम एएसआई का। ठीक है, उसके बाद में एनालिसिस करेंगे और आपको अपना नंबर बताएंगे। ठीक है, आपको मेरी लाइब्रेरी देखनी है? रुको रुको दिखाता हूँ। ये मेरी सीट है और भी मॉर्निंग है ना, 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के, इसलिए बहुत कम बच्चे आए। अभी मॉर्निंग है ना, तो बहुत कम बच्चे आए, वही बच्चे आए जिनको मॉक टेस्ट देना है। तो हम भी आए, मॉक टेस्ट देते हैं। वैसे बहुत सुकून मिलता है लाइब्रेरी में, आप भी जाया करो। ठीक है, चलो आप भी टेस्ट दो और हम भी टेस्ट देते हैं, फिर नंबर शेयर करते होंगे। तो साथियों, मैंने टेस्ट दे दिया है। जैसे कि मैं भी लाइब्रेरी में था तो थोड़ा सा बातें नहीं कर सकता ना, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते हैं टेस्ट देने। तो आज 11 मई है। नमस्कार, मैं विकास पाल और आज सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज 11 मई है, दिन संडे है, मतलब रविवार, छुट्टियों का दिन है। लेकिन हमारे आपके जैसे अभ्यर्थियों के लिए ये परिश्रम का दिन होता है। आज का दिन जो है अभ्यास मतलब टेस्ट का दिन होता है, मतलब एक होता है परीक्षा का दिन होता है। तो साथियों, हमने भी परीक्षा दे दिया है। हम आप सभी पर आशा करते हैं, आई होप आप सभी ने टेस्ट दे दिया होगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप सभी को अपना स्कोर बताऊंगा, एनालिसिस करके पूरा चीज़ें विस्तार से दिखाऊंगा, कैसे क्या रहा आज का पेपर का पैटर्न, क्या था, मतलब इजी था या मॉडरेट था या हाई था, मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं, अपना स्कोर दिखाते हैं। ओके, हमारे डिस्प्ले पर देखिए, मैं टेस्ट जो है रोज़गार विद अंकित पर देता हूं। आपके सामने एक ये मतलब ये जो है एप्लीकेशन शो हो रहा होगा जिसमें लिखा है रोज़गार विद अंकित। मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस प्रस्तुत होगा। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो देखेंगे किनारे पर फ्री वीकली टेस्ट लिखा हुआ है, जो कि सप्ताह में एक बार होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे फ्री वीकली मॉक टेस्ट पर। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे विभिन्न प्रकार के टेस्ट यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आप जिस भी सेक्शन की जिस भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्ताह में एक बार फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो जाता है, उसी आधार पे हम अपना तैयारी करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आते रहेंगे। आज मैंने टेस्ट दिया है ना, टेस्ट ये है बीएसएफ एससीएम एएसआई। बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तथा एएसआई का होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। हमने साथियों इसी का टेस्ट दिया है, तो हम आज इसी का एनालिसिस करके आप सभी को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो फिर हम इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक प्यारा सा इंटरफेस ओपन होगा। साथियों, जैसे कि आज आप सभी को पता है 11 मई है और बीएसएफ एससीएम का मैं टेस्ट देने जा रहा हूं। साथियों, इसमें अगर हम बात करें समय कितने मिलते हैं, तो हमको 100 मिनट समय मिलते हैं, तथा 100 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है, तो हमारे सामने साथियों 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा होगा 120 क्वेश्चन, लेकिन आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश, यह ऑप्शनल होता है। अगर आप इंग्लिश चॉइस करेंगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन हट जाएंगे, अगर आप हिंदी चॉइस करेंगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हट जाएंगे। जैसे कि मैंने हिंदी चॉइस किया तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हट गए, तो टोटल हमको 100 क्वेश्चन ही देखने को मिले, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 100 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले अपने व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा व्यू रिजल्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने बहुत, समझ रहे हो ये मतलब अब क्या ही बताऊं, आप सभी देखिए करीब में 12 कितने बच्चे ने टेस्ट दिया है, 12 मतलब 1283 बच्चों ने टेस्ट दिया है। 1083 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 1283 बच्चों ने टेस्ट दिया है, जिसमें हमारा रैंक जो आया है 68 रैंक आया है। करीब में 100 में से हमको 74 नंबर मिला है। कितना नंबर मिला है हमको साथियों,
हमको 74 नंबर मिला हुआ है। अगर साथियों परसेंटाइल की बात करेंगे तो हमको 94.70% परसेंटाइल आया है। साथियों जैसे कि आप सभी को पता है 100 प्रश्न थे, 100 में से 74 प्रश्न मेरे सही गए हैं, 26 प्रश्न मेरे गलत हो गए हैं। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे साथियों माइनस मार्किंग तो होती नहीं है इसमें, तो जितने प्रश्न हम सही करेंगे वही हमारा एक्यूरेसी होता है, यानी कि 74 प्रश्न हमारे सही गए हैं तो 74 ही मेरे एक्यूरेसी हैं। साथियों ये था ओवरऑल एनालिसिस जो ज़रूरी होता है जानना। तथा आप बात करेंगे सेक्शन में, जैसे आप सभी को पता है इसमें 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है साथियों। रीजनिंग मैथ, क्लर्क एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और हिंदी, ये 5 होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी होता है सेक्शन वाइज। इससे क्या होता है हमें अपनी कमियां नज़र आती हैं, हमको कौन से सेक्शन में कितना नंबर हमको प्राप्त हुआ ये भी हमको एक अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। ये जनरल इंटेलिजेंट करके है जिसको हम सभी इंग्लिश के नाम से रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मैं रीजनिंग ही बोलता हूँ। इसमें करीब में साथियों 20 सवाल आते हैं, जिसमें से हमारे 17 सवाल सही गए, 3 गलत हो गए, यानी कि 20 में से 17 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं, यानी कि 20 में से हमको यहाँ पर रीजनिंग में 17 नंबर प्राप्त हुआ है। उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हुए अब बात आएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को हम लोग मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैथ्स बोलते हैं। इसमें भी टोटल 20 सवाल थे, जिसमें से 14 सवाल मेरे सही गए, 6 सवाल मेरे गलत हो गए, यानी कि 20 में से 14 नंबर हमको प्राप्त हुआ है। आई रिपीट 20 में से 14 नंबर हमको मैथ में प्राप्त हुआ है। इसके बाद में साथियों बात करेंगे क्लर्क एप्टीट्यूड। साथियों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ों को एनालिसिस करें, उसके बाद में आप भी जब टेस्ट दें तो आप भी अपना स्कोर इसी तरीके से एनालिसिस करें और देखें, बारीकियों से देखना होता है। देखो टेस्ट देना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात है टेस्ट को एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना और कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही उस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। अब बात करेंगे क्लर्क एप्टीट्यूड की। यहाँ पे भी साथियों 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 16 प्रश्न मेरे सही गए, 4 प्रश्न मेरे गलत हो गए, यानी कि 20 में से 16 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। ये क्लर्क एप्टीट्यूड की बात थी। अब बात करेंगे कंप्यूटर, जो मेरा सबसे गंदा है, हर बार 10-12 नंबर से ज़्यादा कभी आया ही नहीं। कंप्यूटर की बात करेंगे, यहाँ भी साथियों 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन सही गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर स्कोर की बात करेंगे तो 20 में से 10 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। हमेशा मेरा कंप्यूटर बहुत वीक रहता है, हमेशा 10-12, 10-12, 11 इतने ही नंबर हमको हर बार प्राप्त होता है, ठीक है साथियों। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए हमें हमारे सामने हिंदी, बहुत प्यारा विषय होता है हिंदी, बहुत प्यारा भाषा है हिंदी, बहुत सभ्यता वाला भाषा है हिंदी। हम चाहते हैं कि हिंदी, आप बताएं कि कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है। आप अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो एक बार कमेंट में हमको इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में भी साथियों 20 प्रश्न हमारे सामने आएंगे, जिसमें से हमारे 17 प्रश्न सही गए और 3 प्रश्न मेरे गलत हो गए। अब ओवरऑल अगर बात करें तो हमें 20 में से 17 नंबर हिंदी में प्राप्त हुए हैं। साथियों ये मेरा स्कोर था। साथियों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्कोर हमें किस में मिला है, तो रीजनिंग में हमको 20 में से 17 मिला है और हिंदी में भी 20 में से 17 मिला है। उसके बाद में अगर बात करें तो मैथ में कितना मिला है साथियों, मैथ में हमको मिला है 14 और क्लर्क एप्टीट्यूड में मिला है 16 और कंप्यूटर में मिला है 10। सबसे गंदा स्कोर कंप्यूटर में है, 10 नंबर मिला है। उसके बाद में मैथ में है 14 नंबर मिला है, फिर क्लर्क एप्टीट्यूड में है 16 नंबर मिला है। उसके बाद में हिंदी है 17 नंबर मिला है और रीजनिंग 17 नंबर मिला है। ओवरऑल की अगर बात करें तो 100 में से हमको 74 नंबर हमको प्राप्त हुआ है। ये मेरा स्कोर था। मैंने सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक एनालिसिस करके मैंने आप सभी को बताया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में आपका कितना स्कोर आया है एक बार मुझे ज़रूर बताएं। तो देख लिया मेरा स्कोर आपने, आज मुझे 74 नंबर प्राप्त हुए हैं। साथियों पेपर अच्छा था, आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ्स भी अच्छा था, इजी था। क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करें वो भी आसान था। वही जो मेरे 6 क्वेश्चन क्लर्क एप्टीट्यूड में गलत हुए हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, क्योंकि आप सभी को पता है क्लर्क एप्टीट्यूड में 14 से 15 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आसान था, हिंदी भी बहुत आसान था। जो 5 गद्यांश पूछे गए थे बहुत ईजी था। एक बार आप 5 प्रश्न को पहले पढ़ लेना, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना, उससे क्या हो जाएगा 5 प्रश्न का एक आइडिया रहेगा। उसके बाद जब गद्यांश पढ़ेंगे तो 5 प्रश्न का एक सांस में आप 5 प्रश्न का जवाब दे देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मतलब
ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर था। इसके बाद अगर मैथ की बात करें, मैथ का लेवल कैसा था, मैथ में थोड़ा सा एडवांस का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा टफ था, और बाकी अंक गणित जो है इजी था। अच्छा लगा पेपर देकर। करीब में 12 से 13 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, उसके बाद मैंने अंधी मार दिया और सही चला गया। 14 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही गए हैं, और रीजनिंग में 17 क्वेश्चन मेरे सही गए, हिंदी में 17 क्वेश्चन सही गए। क्लर्क के एप्टीट्यूड की बात करें उसमें 1600 क्वेश्चन मेरे सही गए हैं। सबसे गंदा अगर स्कोर आया है तो कंप्यूटर का आया है। कंप्यूटर का एक किताब है, मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी किताब है, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस करके किताब है। मैं लाया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बहुत आसान शब्दों में है, वन लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ है, लिखा हुआ है विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पढ़ के आनंद आता है, उससे क्या हो जाता है, एक चैप्टर, सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये है कि टॉपिक वाइज है। चैप्टर वाइज तो होता है, उसके बाद साथ साथ टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज आप पढ़ो, उसके बाद में लास्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आप सभी को एक सारांश के साथ में एक पन्ने पे वन लाइनर के टाइप में मोड में आप सभी को मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। बहुत मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मैंने करीब में उस किताब में 250 से लेकर 300 करीब में पन्ने होंगे, जिसमें से हमने से 50 या 55 पन्ने हमने पढ़े हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, आप खुद रियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले आप जाना, देखना। मुझे तो व्यक्तिगत पर्सनली वो किताब बहुत अच्छी लगी है, और आपको भी जैसा होगा आप बताना, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, परेशान मत हो। तथा मैं चाहता हूं साथियों, आज आपने टेस्ट दिया होगा, बिल्कुल दिया ही होगा, क्योंकि आप सबकी एक ही अभिलाषा है कि नौकरी, और नौकरी तभी मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट लोग चीज़ें भूल जाते हैं। भूलते इसलिए है क्योंकि उनका रिवीजन नहीं अच्छा होता है, और रिवीजन तब अच्छा आप कर पाएंगे जब आप हर दिन नहीं तो हर वीकली में, सप्ताह में एक बार मॉक टेस्ट देंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट देना। मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, आपको अपना नंबर बताता हूँ, आप मॉक टेस्ट दें, हमको अपना नंबर बताएं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करेंगे, एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। इससे क्या होगा, हम दोनों में, हम सभी में एक अच्छा फ्रेंडशिप होगा, और हम दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे और दोनों सफल हो जाएंगे। ज़रूरी है, सफलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता जो है हमारी मेहनत की कुंजी है, और जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन हमारे परिवार में खुशियाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। तो ज़रूरी होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी और आपकी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सब मिलके और अच्छे तरीके से पूरा करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बिल्कुल अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके काम की है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आपसे, महाबली से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आप सब बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप सभी को कामयाबी दे, सिलेक्शन दे, और आप खुशियों के साथ आप घर जाएं और घर में एक बेहतरीन खुशियां उत्पन्न हो। तो साथियों, अगर आपने टेस्ट दिया है तो अपना स्कोर बताएं। अगर टेस्ट नहीं दिया तो सबसे पहले जाएं टेस्ट दें, उसके बाद में अपना स्कोर मेंशन करें, ठीक है। और हाँ यार, भाई हूँ आपका, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेयर कर दो, 2 से 4 ग्रुपों में आप शेयर कर दो, ताकि 2-4 सब्सक्राइबर आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो सके, ठीक है। कुछ ना कर सको तो व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी लगा दो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा दो, ठीक है। इतना ही करना है, और अब मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।